एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड का जो है भर्ती आ चुकी है, पूरे 41,424 पदों पर आ चुकी है, जिसका कि हम लोग अंकित भाटी सर का जो अभी का नया बुक लॉन्च हुआ है उसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे और उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए रिवाइज करते हैं। हम जानते हैं बहुत से बच्चों के पास बुक नहीं होगा, इसलिए हम बुक का रिवाइज करा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं, देखिए आपको हम टोटल बताते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से उस हिसाब से हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए हमको जो पढ़ना है उसमें पढ़ना है, पहला जो पढ़ना है वो भारत का इतिहास। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे, भारत का इतिहास, संपूर्ण भारत का इतिहास पढ़ लेंगे। ठीक है, भारत का भूगोल, राज्य व्यवस्था, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग भारत का इतिहास शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए बाकी टॉपिक दूसरे दिन क्लियर करेंगे। ठीक है ना। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से शुरू करते हैं। ठीक है, पहला इसमें जो पहला लिखा है कि इतिहास के जनक हेरोडोट्स हेरोडोट्स हैं। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोट्स हैं। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। क्या पुस्तक लिखी? तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। भारतवर्ष शब्द का देखो ये पहला हो गया। ठीक है, पहला क्या है कि इतिहास के जनक हेरोडोस्ट हैं। ठीक है, हेरोडोस्ट हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या लिखी? हिरोस्टिका नामक एक पुस्तक लिखी। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो ये है कि भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा में क्या है? उल्लेख मिलता है। ठीक है, हाथी गुम्फा में मिलता है। ठीक है, भारतवर्ष का जो है भारतवर्ष भारतवर्ष शब्द जो है भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ठीक है, मनुष्य द्वारा बोई गई पहली फसल क्या थी? तो जौ थी। ठीक है, जिसे यौ भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। इन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अगर आ जाता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है तो आप लोग चाणक्य दिया रहेगा तो चाणक्य लिखेंगे, नहीं तो विष्णुगुप्त दिया रहेगा विष्णुगुप्त लिखेंगे, कौटिल्य दिया रहेगा तो कौटिल्य को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजतंत्रगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कल्हण है। कौन है? कल्हण है। इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास वर्णित है। ठीक है, कहाँ का? कश्मीर के राजाओं का इतिहास वर्णित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा आता है? तो अगला क्वेश्चन आता है अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? तो है पाणिनि है। ठीक है, पाणिनि है। यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। ठीक है, यह क्या है? संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। ठीक है, अब बात करते हैं आग का आविष्कार कब हुआ? तो आग का आविष्कार सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को अपना पालतू पशु बनाया? तो वह कुत्ते को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब आता है कि कृषि का आविष्कार कब हुआ? तो नव पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, नव पाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? तो वह तांबा धातु का। ठीक है, मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रथम औजार कुल्हाड़ी थी। ठीक है, मनुष्य सबसे पहले कौन सा औजार प्रयोग किया? तो वो था कुल्हाड़ी। ठीक है, चलिए अब हमारा जो आता है वो आता है कि सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता। इसके बारे में जानते हैं कि सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता किस मतलब कौन सा स्थल कहाँ है, इसके खोजकर्ता कौन है और अभी ये कहाँ पे स्थित है और किस नदी पे है। ठीक है, तो चलिए लिखा है कि भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो। कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन है? मोहनजोदड़ो है। ठीक है, जिसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि मोहनजोदड़ो को एक और नाम से जानते हैं। ऑप्शन में आपको देगा मृतकों का टीला, तो क्या मानना है? मृतकों का टीला। ठीक है, कहा जाता है। ठीक है, चलिए हाँ स्थल। अब स्थल में हम हड़प्पा सभ्यता देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन किया था? हड़प्पा का खोज कौन किया था? दयाराम साहनी किए थे। ये अभी जो है पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, किस नदी पे? रावी नदी पे। ठीक है, मोहनजोदड़ो का खोज किए थे राखाल दास किए थे, जो पाकिस्तान में है अभी के टाइम में, ये सिंधु नदी पर है। ठीक है, चुल्होदड़ो के खोज किए थे आर्नेस्ट मैक किए थे, जो भी पाकिस्तान में है। इसका खोज ये कहाँ पे है? सिंधु नदी पे। ठीक है, अब बात करते हैं रोपड़ की खोज किए थे यज्ञदत्त शर्मा, ये भी पंजाब में है। ठीक है, पंजाब में सतलज नदी पर है। ठीक है, चलिए अब हमारा आता है कालीबंगा खोज किए थे बालकृष्ण धापर के थे, ये राजस्थान में घगर नदी पर है। ठीक है, आलमगीरापुर के खोज किए थे यदत्त शर्मा, ये भी मेरठ में है। देखिए यदत्त शर्मा दूठो खोज किए थे, रोपड़ और आलमगीरपुर। ठीक है, ये भी मेरठ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, हिंडन नदी पे है। ठीक है, अब बात करते हैं बनावली नदी के खोज किए थे
ARS विट्स हरियाणा में है, सरस्वती नदी पर है, ठीक है। धैलावीरा धौलावीरा की खोज किए थे जेपी जोशी जो अभी गुजरात में है, जो जो लूनी नदी पर है, ठीक है। लोथल का खोज किए थे एस आर राव जो गुजरात में है, और कहाँ पे है, किस नदी पे है, तो वो है भोगवा नदी पे है, ठीक है। फिर बात कर राखगीड़ी का खोज किए थे, आपके हरियाणा में है, इसके भी खोज यही किए थे, ठीक है। और ये है सरस्वती नदी एवं दूती नदी पर है, ठीक है। फटाफट रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन फिर आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो है 2,500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। यानी 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाट सभ्यता का क्या रहा, काल रहा, ठीक है। अब बात करते हैं सिंधु घाट सभ्यता खोज कौन किया था, तो वो किए थे राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है। इनका फुल नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी, जिन्हें शॉर्ट में दयाराम साहनी कहते हैं, ठीक है। 1921 में की थी, ठीक है। और बात करें सिंधु घाट सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाट सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन है, वो है लोथल है, ठीक है। इसके बाद से क्वेश्चन आता है सिंधु घाट सभ्यता की लिपि भावात्मक एवं चित्रात्मक थी। यह लिपि क्या थी, भावात्मक एवं चित्रात्मक थी। अभी इसके बारे में ये देखिए, यह लिपि जो है बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती थी, ठीक है। अब बात करते हैं आपका अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति थी, ठीक है। कांसे की किसकी मूर्ति थी, तो वो थी नर्तकी की, ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अंगार है, ठीक है। अब बात करते हैं अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगा से प्राप्त हुई, ठीक है। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ी, ठीक है। उसके बाद आता है सिंधु घाट के लोग जो है ध्यान दीजिएगा, मातृ देवी का पूजा करते थे, आ सकता है, ठीक है। अब आता है सिंधु घाट सभ्यता के प्रमुख स्थल से प्राप्त अवशेषों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे हड़प्पा में क्या प्राप्त होता है, हड़प्पा सभ्यता जो है, ठीक है। अब आप लोगों को बढ़िया से सॉरी पता नहीं क्यों बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। तो फिर इतना काम चलाते हैं, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में मतलब क्या क्या मिला था, ये बताना है, ठीक है। तो ये है कि काब्रिस्तान और 37 स्त्रियों के गर्भ से निकला हुआ पौधा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो वर्दा की देवी, गेहूं व जौ की दाने, ठीक है। और क्या मिला था, अंगार मिला था, ठीक है। चक्र एवं स्वासितक मिला था, ठीक है। सीपी एवं पैमाना मिला था, ठीक है। सावधान मिला था, ठीक है। मोहनजोदड़ो से सुन लीजिए क्या क्या मिला था, मोहनजोदड़ो से जो है मिला था, मोहनजोदड़ो से मिला था मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ का मूर्ति मिला था, ठीक है। हाथी का कपाल मिला था, दिए के साक्ष्य मिले थे, दिए है मतलब जो हम लोग जलाते हैं दिए, वो दिए का साक्ष्य मिला था, ठीक है। गले हुए तांबे के ढेर मिले थे, ठीक है। सीपी की पटरी मिली थी, मिट्टी का तरबूज मिला, तराजू मिला था, भट्ठे की ईंट का साक्ष्य मिला था, कांसे की नर्तकी देवी की मूर्ति और सूती कपड़े और बृहद बृहद स्नानगार मिला था, ठीक है। देखिए, ये तो हम करा ही रहे हैं, इसके साथ हम इसका जो है प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, जिसमें लगभग आपका अभी बता रहे हैं, एक मिनट, जिसमें लगभग आपका पूरा का पूरा 213 क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो इतिहास से कोई एक क्वेश्चन जो है बाहर नहीं आ गया, हमारा गारंटी है, ठीक है। तो चलिए अब अगला शुरू करते हैं, लोथल। अब लोथल से देखते हैं, तो लोथल में धान और बाजरे के साक्ष्य मिले थे, ठीक है। बंदरगाह मिला था, ठीक है। लोथल बंदरगाह क्या है, सबसे मशहूर था, कहाँ का, हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है। और क्या है, 3 युगन समाधियां मिली थी, ठीक है। धान की भूसी मिली थी, ठीक है। मकान बनवाने का साक्ष्य मिला था, ठीक है। फारस की मुहर तांबे का साक्ष्य, ठीक है, कहाँ मिला था, लोथल में मिला था, ठीक है। कालीबंगा की बात कर लेते हैं, तो कालीबंगा में आपके मिले थे जूते हुए खेत मिले थे, यानी जूते हुए खेत मिल का साक्ष्य मिला था। कांच व मिट्टी की चूड़ियां मिली थी, ठीक है। सूती कपड़े यहाँ का छाप मिला था, बेलनाकार मुहर मिला था, ठीक है। सिलबट्टा मिला था, 7 आयताकार आग्नि वेदिका मिट्टी के खिलौने मिले थे, ठीक है। अब बात करते हैं आपके पूरे चूल्होदड़ों से, किससे बात करते हैं, चूल्होदड़ों से देख लेते हैं, चूल्होदड़ों से क्या मिला था, चूल्होदड़ों से हमें मिला था कि वर्गाकार ईंटें मिली थी, ठीक है। 4 पहिए का वाली खिलौना मिली थी, खिलौना गाड़ी मिली थी, ठीक है। अलंकित हाथी कंधा मिला था, ठीक है। और क्या मिला था, लिपस्टिक मिला था, ठीक है। अब बात करते हैं आपके कहाँ से, तो अब बात करते हैं हम लोग
अब बात करते हैं बनवाली से। बनवाली से क्या मिला था? बनवाली से मिला था जौ मिला था, ठीक है। तांबे के वाड़ग्रह मिले थे, ठीक है। हल की तरह की मिट्टी, हल की तरह की मिट्टी का खिलौना, ठीक है। हल जैसा, ठीक है। अब बात करते हैं आपके कहाँ का, तो अब बात करते हैं सुरकोटा का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला था? यहाँ पे मिला था आपका घोड़े की अस्थियाँ मिली थी, अस्थियाँ, ठीक है। कब्रगाह मिला था, ठीक है। अब बात करें धौलावीरा। धौलावीरा में आपका मिला था सिंधु लिपि के 10 चिन्ह, ठीक है। सिंधु लिपि के 10 चिन्ह मिले थे, जो क्या था? जो था आपका शिलालेख था, ठीक है। जल संरक्षण तकनीकी, दुर्गीकृत नगर और सोडियम का साक्ष्य, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि आपका राखगढ़ी में क्या मिला था? वहाँ पे मिला था वहाँ पे मिला था आपका, वहाँ पे मिला था रक्षा प्राची और अंगार मिला था, ठीक है। तो वहाँ पे क्या मिला था?